Assalamualaikum dear students, welcome to Pass Education System, the largest online institute for your NT-test preparations. Dear students, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज NTS का कंडक्ट किया जाने वाला नेट का टेस्ट, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये क्या होता है, इसका स्केड्यूल क्या है, किन सिटीज़ में ये जो है कंडक्ट किया जाता है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इस टेस्ट को कंडक्ट करवाती हैं, इसको एक्सेप्ट करती हैं, नेट एक्सेप्टिंग यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं, ये तमाम डिटेल्स, NTS का पैटर्न क्या है और इसके कौन कौन से सिटीज़ में और टेस्ट इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, वो तमाम चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज नेट। नेट एक्चुअली नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट है जो कि NTS नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज पाकिस्तान कंडक्ट करवाती है और ये हर मंथ टेस्ट कंडक्ट होता है पूरे साल में। इसके टोटल 12 टेस्ट होते हैं और ये आप लोग इन किसी भी मंथ में NTS का जब भी नेट कंडक्ट हो रहा है आप लोग दे सकते हैं। ये मल्टीपल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है। फिल वक्त जो आप लोगों के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स हैं उनके लिए नेट जो है उसके लिए आप लोगों को ये नेट देना पड़ता है और बहुत सारी मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि नेट के टेस्ट को एक्सेप्ट करती हैं और आप लोग एक सिंगल टेस्ट जिसके अंदर आपके हाईएस्ट मार्क्स होते हैं उनकी बेसिस पे आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं जो नेट एक्सेप्ट करती है। यहाँ पर शर्त है कि नेट हर यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के साथ यहाँ पर मैं डिस्कस करने जा रही हूँ नेट का स्केड्यूल। नेट का स्केड्यूल 2026 के लिए अनाउंस हो चुका है जिसकी बेसिस पे आपका नेट 1 जो है, नेट 1 आप लोगों का कंडक्ट होगा 18 जनवरी को। इसकी अनाउंसमेंट डेट जो है 22 दिसंबर से हो चुकी है। 22 दिसंबर से नेट 1 की अनाउंसमेंट हो चुकी है। 5 जनवरी तक आप लोग लास्ट डेट है आप लोगों के पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करवाने की और जो आपके पास लेट फ़ी के साथ अगर आप लोग 5 जनवरी के बाद सबमिट करवाते हैं फ़ी तो आपको 11 जनवरी तक आप लोग को लेट फ़ीस के साथ आप लोगों को सबमिट करवाने के लिए इजाज़त होगी। आप लोगों की रोल नंबर 6 स्लिप्स जो हैं वो आपकी 13 जनवरी तक आ जाएंगी और 26 जनवरी को आप लोगों का NTS का रिजल्ट आ जाएगा। आप लोग का टेस्ट कंडक्ट होगा 18 जनवरी को और 26 जनवरी को इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरीके से नेट 2 की बात करें तो नेट 2 आप लोगों का कंडक्ट होगा 15 फेब को और इसके लिए आपको अनाउंसमेंट जो है 19 जनवरी को इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। नेट 2 की अनाउंसमेंट जो है यानी कि उसके लिए पोर्टल जो है ओपन हो जाएगा, फिर आप लोग रजिस्टर कर सकेंगे 19 जनवरी से नेट 2 के लिए। और आप लोगों के पास 2 फेब जो है लास्ट डेट होगी अप्लाई करने के लिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के लिए और 8 फरवरी आप लोगों के पास फाइनल डेडलाइन होगी विद लेट फ़ी और 10 फरवरी तक आप लोगों की रोल नंबर स्लिप जो है वो आप लोग की कंडक्ट हो जाएगी, आप लोग की रोल नंबर स्लिप इशू हो जाएगी और उसके बाद 15 फरवरी को आपका टेस्ट होगा नेट 2 का और 23 फरवरी को इसका रिजल्ट आता है। एप्लीकेशन के बाद अप्लाई करने के बाद डेडलाइन गुजर जाने के बाद और आप लोगों का टेस्ट हो जाने के बाद जो आप लोगों की रोल नंबर स्लिप है आप लोगों के अप्लाई की प्रोसेस और रजिस्ट्रेशन डेडलाइन के बाद विद इन 1 वीक आप लोगों की रोल नंबर स्लिप आती है और आप लोगों के टेस्ट देने के 1 वीक बाद आपके टेस्ट के रिजल्ट की अनाउंसमेंट होती है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि देखें यहाँ पे 5 जनवरी लास्ट डेट है, उसके बाद ये डेडलाइन के बाद की लेट फ़ी के साथ है और देखें जो आपका यहाँ पर 1 वीक के बाद जो है रोल नंबर स्लिप जो है वो आपकी मिल रही है आपको 13 जनवरी तक, ठीक है। और इसी तरीके से 18 जनवरी को आपका टेस्ट हो रहा है और 26 जनवरी को संडे को आपका टेस्ट हो रहा है और मंडे को आपका टेस्ट का रिजल्ट आ रहा है। तो देखिए 1 वीक लग जाता है, ठीक है। इसी तरीके से नेट 3 की बात करें तो ये 15 मार्च को नेट 3 कंडक्ट होगा, 16 फरवरी को इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी और जो इसके लिए लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए नेट 3 के लिए वो 2 मार्च है, लेट फ़ी के साथ 8 मार्च और 10 मार्च को आप लोगों की जो रोल नंबर स्लिप्स हैं वो इशू हो जाएंगी, आपके पोर्टल पर आ जाएंगी और 30 मार्च को नेट 3 का रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद नेट 4 की बात करें तो नेट 4 आप लोग का 12 अप्रैल को होता है
होगा और 16 मार्च को आप लोगों के इस नेट 4 की अनाउंसमेंट होगी, रजिस्ट्रेशन पोर्टल्स ओपन हो जाएंगे। 30 मार्च लास्ट डेट होगी अप्लाई करने के लिए नेट 4 के लिए और 5 अप्रैल विद लेट फी। 7 अप्रैल को आप लोगों का की रोल नंबर स्लिप आ जाएगी और 20 अप्रैल को आप लोगों के नेट 4 की अनाउंसमेंट हो जाएगी। इसके बाद नेट 5 मतलब कि आपके मई के महीने में जो नेट का टेस्ट होगा, ये फर्स्ट टेस्ट आप लोगों का जनवरी का नेट है, ये सेकंड आपका फेब का नेट है, थर्ड आपका मार्च का नेट है, फोर्थ आपका अप्रैल का नेट है, फिफ्थ आपका मई का नेट है और सिक्स अब आपका जून का नेट होगा। ये नेट जो है आपका संडे को कंडक्ट होगा 14 जून को और 11 मई को नेट 6 की अनाउंसमेंट पोर्टल्स पर हो जाएगी। उसके बाद 25 मई को आप लोगों के पास डेडलाइन है अप्लाई करने के लिए नेट 6 के लिए और 2 जून तक विद लेट फी। 8 जून को आप लोगों की रोल नंबर स्लिप्स आ जाएंगी और 22 जून को रिजल्ट की अनाउंसमेंट हो जाएगी। नेट 7 अब आप लोगों के पास आ गया जुलाई का नेट आप लोगों को 12 जुलाई को कंडक्ट होगा। 15 जून को अनाउंसमेंट होगी आपकी नेट 7 की और 29 जून विल बी द लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग फॉर नेट 7 और विद लेट फी लास्ट डेट है 5 जुलाई। इसके बाद आप लोग अप्लाई नहीं कर सकोगे नेट 7 के लिए और जो आपके रिजल्ट के जो आपके नेट 7 की रोल नंबर स्लिप्स हैं वो 7 जुलाई तक आ जाएंगी और 20 जुलाई को आपके नेट 7 का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। नेट 8 की बात करें यानी कि अगस्त के नेट की, अब यहाँ पे एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बिफोर गोइंग टू फॉर अगस्त एंड एनटीएस नेट एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूं कि देखें जो आप लोगों के फॉल एडमिशन्स होते हैं ना वो उनका ड्यूरेशन होता है ये यहाँ तक, ये ऑलमोस्ट होता है जुलाई तक, ठीक है। बहुत कम चांसेस होते हैं बिल्कुल, अगर मैं इसको इसमें परसेंटेज में बताऊं तो 95% चांसेस होते हैं कि आप लोगों के जून तक का एनटीएस नेट जो है वो हर यूनिवर्सिटी जो एक्सेप्ट कर रही है नेट को, वो आपका जून तक का नेट हर यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर लेगी। 80% तक चांसेस है कि जुलाई का भी हो जाएगा। अगस्त के चांसेस बहुत कम होते हैं, बिल्कुल 50% चांसेस होते हैं कि अगस्त का नेट भी कोई यूनिवर्सिटी जो है वो आपके एक्सेप्ट कर ले। अनटिल एंड अनलेस के वो यूनिवर्सिटी के एडमिशन लेट स्टार्ट ना हुए हों, उनकी डेडलाइंस ना हो। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की जैसे कि कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी है, एयर यूनिवर्सिटी है, उनकी डेडलाइंस जो होती हैं वो नेट 7 तक ख़त्म हो जाती हैं। बहुत बहुत रेयर चांस होता है कि जुलाई का भी एक्सेप्ट हो जाए। तो अगस्त तक जाने से पहले पहले ही अगर आप लोग फाल के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो अपने जो नेट 1 से लेके नेट 6 तक है ये वाले इन नेट के दरमियान में कोई भी नेट लाजमी ज़रूर दे दें। पॉसिबल हो सके तो 2-3 ज़रूर दे दें ताकि आप लोग के मैक्सिमम मार्क्स आ सकें। फिर इस नेट की बेसिस पे आप लोग कॉमसेट्स में भी अप्लाई कर सकते हो, आप लोग एयर यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हो और भी मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो, जिनकी लिस्ट अभी मैं आपके साथ फर्दर आगे वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। सो कम टू आवर स्केड्यूल। यहाँ पे आपको मैंने एक चीज़ बस ये बतानी थी कि रेयर चांसेस होते हैं कि अगस्त का नेट भी एक्सेप्ट हो जाए। सो नेट 8 जो है यहाँ से अगस्त से जो नेट स्टार्ट होते हैं ये मोस्ट प्रोबेबली वो स्टूडेंट्स देते हैं जिन्होंने आगे अप्लाई करना होता है स्प्रिंग एडमिशन में, जिनका एडमिशन खुदा ना खास्ता नहीं हो पाता है तो फॉल के अंदर नहीं हो पाता तो वो स्प्रिंग के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं और स्प्रिंग के अंदर एडमिशन वो ले लेते हैं। फिर वो जिन्होंने अगस्त का दिया होता है वो अगस्त का दे देते हैं, जिन्होंने सितंबर का दिया होता है फिर वो सितंबर का दे देते हैं। तो बेहतर यही है कि अच्छा 2-3 दे दें और जिसके अंदर अच्छे मार्क्स हैं उसकी बेसिस पे आप यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर दें। सो नेट 8 के लिए आप लोगों का नेट 8 जो है 9 अगस्त को कंडक्ट होगा। 13 जुलाई आप लोगों के पास अनाउंसमेंट की डेट होगी, यानी कि 13 जुलाई से नेट 8 के लिए जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। 27 जुलाई को लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए और 2 अगस्त विद लेट फी। 4 अगस्त को आपकी रोल नंबर स्लिप आ जाएगी और 17 अगस्त को आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। उसके बाद नेट 9 की बात करें तो ये संडे को होगा, 13 सितंबर को होगा। 10 अगस्त को इसकी अनाउंसमेंट होगी। 24 अगस्त को आप लोगों का नेट 9 जो है उसके अंदर अप्लाई करने की लास्ट डेट है और विद लेट फी इट इज़ 30 अगस्त। और
जो इसकी रोल नंबर स्लिप है वो 1 सितंबर को इशू होगी और 21 सितंबर को नेट 9 का रिजल्ट आएगा। नेट 10 की बात करें तो संडे वाले दिन 11 अक्टूबर को नेट 10 जो है वो कंडक्ट होगा। 14 सितंबर को अनाउंसमेंट होगी। 21 सितंबर को आप लोग के पास लास्ट डेट है फॉर अप्लाइंग नेट 10 और 27 सितंबर वुड बी द लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग विद लेट फी। और 29 सितंबर को आपका जो नेट 10 है उसकी रोल नंबर स्लिप आ जाएगी और 19 अक्टूबर को आपके नेट 10 का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेट 11 की बात करें तो 15 नवंबर को नेट 11 का टेस्ट है वो कंडक्ट होगा और जो आपका नेट 11 है इसके अनाउंसमेंट जो है 12 अक्टूबर को हो जाएगी। 19 अक्टूबर को लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए और 25 अक्टूबर विद लेट फीस अप्लाई करने के लिए। 27 अक्टूबर को आप लोगों का जो रोल नंबर स्लिप है नेट 11 की वो आ जाएगी और 23 नवंबर को आपके रिजल्ट की अनाउंसमेंट हो जाएगी। उसके बाद नेट 10 जो है ये आप लोगों का 13 दिसंबर को कंडक्ट होने जा रहा है नेट 12 और ये 16 नवंबर को आप लोगों की इस नेट 12 की अनाउंसमेंट होगी। 7 दिसंबर को आप लोगों का जो नेट 12 है इसके अंदर अप्लाई करने की लास्ट डेट है और 13 दिसंबर इज द लास्ट डेट टू अप्लाइंग फॉर नेट 12 विद लेट फीस। 15 दिसंबर तक आप लोगों का जो रोल नंबर नेट 12 है उसकी रोल नंबर स्लिप आ जाएगी और 21 दिसंबर को आपके नेट की अनाउंसमेंट हो जाएगी और इसके बाद आपका नेट 2027 का स्केड्यूल आ जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद अब हम लोग डिस्कस करते हैं, ये तो हम लोगों ने कर लिया है डिस्कस सारा स्केड्यूल एनटीएस नेट का। एनटीएस नेट 1 के लिए आप लोगों को मैं एक दफ़ा दोबारा से रिमाइंडर दे देती हूँ कि टेस्ट आप लोगों का 18 जनवरी को होना है और अनाउंसमेंट इसकी 22 दिसंबर से हो चुकी है और लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए है 5 जनवरी और 11 जनवरी में आप लोगों की लेट हो जाने की वजह से आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे। तो 11 जनवरी तक आप लोगों अप्लाई कर सकते हो विद लेट फी और 13 जनवरी को आप लोगों का जो नेट 1 है उसकी रोल नंबर स्लिप आ जाएगी और 26 जनवरी को आपके रिजल्ट की अनाउंसमेंट होगी। प्लीज़ रिमाइंड इट और इसको अपने पास नोट डाउन कर लें और जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं और नेट 1 के अंदर अप्लाई करने जा रहे हैं वो इन डेट्स को लाजमी तौर पर नोट डाउन कर लें क्योंकि आप स्टूडेंट्स का मोस्टली क्वेश्चन यही होता है नेट 1 कब कंडक्ट होने जा रहा है, इसकी रोल नंबर स्लिप्स कब तक आएंगी, इसका रिजल्ट कब तक अनाउंस होगा। सो मैंने आप लोगों को ये बात भी वीडियो के अंदर क्लियर कर दिया है कि जब आपने अप्लाई कर लिया, देखिए यहाँ पे 5 जनवरी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। अब उसके बाद देखें 11 जनवरी तक वो अपनी लेट फीस के साथ भी रजिस्ट्रेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसके बाद देखिए मंडे के बाद पूरे वीक के बाद ट्यूसडे वाले दिन आपकी रोल नंबर स्लिप आ जाएगी। ठीक है, इसमें टाइमिंग की अपग्रेडेशन हो सकती है, अप डाउन हो सकता है। और देखें उसके बाद यहाँ पे 18 जनवरी को संडे वाले दिन आपका टेस्ट कंडक्ट हो रहा है और 26 जनवरी को आपका टेस्ट का रिजल्ट आ रहा है। तो देखें विद इन अ वीक आपकी रोल नंबर स्लिप भी आ रही है और विद इन अ वीक ही आपके रिजल्ट की अनाउंसमेंट भी हो रही है। सो बी पेशेंट फॉर योर रोल नंबर स्लिप्स एंड रिजल्ट। इसके बाद अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ नेट के टेस्ट को एक्सेप्ट करती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे नेट एसोसिएटेड यूनिवर्सिटीज़ के सेक्शन पर है मौजूद है और यहाँ पर नेट एसोसिएटेड यूनिवर्सिटीज़ मेंशन है। ठीक है, अब यहाँ पर टॉप ऑफ द लिस्ट है कायद आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज़ इन इंजीनियरिंग केस, सी कोस यूनिवर्सिटीज़ पेशावर, कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, इसके तमाम सब कैंपसेस भी इंक्लूडेड हैं। कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद मेन कैंपस है, इसके बाकी के सब कैंपसेस में लाहौर, विहाड़ी, अटक, वाह, कैंट और इसके अलावा एबटाबाद जैसी तमाम कैंपसेस जो 7 कैंपसेस हैं वो नेट एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फातिमा जिन्ना वुमेन्स यूनिवर्सिटी रावलपिंडी, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस ओनली बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिर्फ बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोग्राम के लिए ये नेट एक्सेप्ट करती है। गिफ्ट यूनिवर्सिटी गुजरांवाला, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी डीआई खान, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद जीसीयू फैसलाबाद, इंपीरियल कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज फॉर इंजीनियरिंग कैटेगरीज ओनली। देखें यहाँ पे मेंशन है कि सिर्फ इंजीनियरिंग कैटेगरीज के लिए, जहाँ पर उन्होंने डिपार्टमेंट स्पेसिफाई कर दिया सिर्फ वहीं पर होगा, वो भी उनकी जो भी उनका क्राइटेरिया होगा उसकी बेसिस पे। ठीक है, अगर वहाँ पे स्पेशली ब्रैकेट्स में मेंशन है तो इसका मतलब है सिर्फ वही डिपार्टमेंट एक्सेप्ट करेगा, उसके अलावा कोई डिपार्टमेंट जो है वो नेट एक्सेप्ट नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस उनकी पॉलिसी चेंज ना हुई हो।
इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी यूटी लाहौर, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज पेशावर, इंस्टीट्यूट ऑफ साउदर्न पंजाब मुल्तान, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद आईएसटी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ट्रिपल आई यू यूनिवर्सिटी जो है ये आप लोगों की ये नेट एक्सेप्ट करती है ओनली फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर आईयूबी, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंटरप्रेन्योरशिप काइट, कैनेड कॉलेज फॉर वुमेन लाहौर, कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोहाट, नमल यूनिवर्सिटी मियावली। उसके बाद यहाँ पर है नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंसेज फास्ट यूनिवर्सिटी जिसको उर्फ़ आम में बोला जाता है, उसके तमाम कैंपसेस में फास्ट पेशावर, मुल्तान, इस्लामाबाद, इसके अलावा लाहौर है। फास्ट के तमाम कैंपसेस के अंदर आप लोगों का नेट एक्सेप्ट किया जाता है। नेट इंजीनियरिंग कैटेगरी की बेसिस पे आप लोगों का जो एडमिशन होता है। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन टैलेंट स्कॉलरशिप के लिए सिल्वर ऑक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीएमएसआईटी इस्लामाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर रावलाकोट ओनली। उसके बाद यूईटी पेशावर में नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के अंदर आप लोग इसकी बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बन्नू एंड यूनिवर्सिटी ऑफ स्वात, ये तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर आपका नेट जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिटीज इन विच नेट इज गोइंग टू बी कंडक्ट। इसके इधर आप लोगों को यहाँ पे कुछ रेड कलर के सिटीज नजर आएंगे, कुछ नजर आएंगे ब्लैक कलर के। जो रेड कलर वाले हैं ये कंपलसरी है, इन सिटीज के अंदर लाजमी नेट कंडक्ट होना ही होना है। जो ब्लैक वाले हैं वो कंपलसरी नहीं है, वो उनके ऑप्शनल ऑप्शनल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास टॉप ऑफ द लिस्ट है फैसलाबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, गुजरावाला, हैदराबाद, सखर। इसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शनल सिटीज हैं उसके अंदर मीरपुर, मुजफ्फराबाद, खुशदार, गिलगित, सकरदू, एबटाबाद, चकदरा और चित्राल, दोडियाल, कोहाट, मर्दान, सवाबी, गुजरात, राहीम, जार खान, सरगोदा, सियालकोट, लाड़काना, नवाबशाह एंड तंदूजाम, ठीक है। ये तमाम वो सिटीज हैं जिसके अंदर आप लोग का नेट जो है जो वो उसके अंदर कंडक्ट होता है। और जो बाकी ब्लैक में सिटीज लिखे हुए हैं वो तो आपके सिर्फ वहाँ पे नेट तब कंडक्ट होता है जब वहाँ पर ऑलमोस्ट 100 रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने अपनी फ़ी जो है वहाँ पे पे की हो। फिर अगर आपके 100 से वहाँ पे कम होंगे तो फिर वहाँ पे आपका टेस्ट जो है वो कंडक्ट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाता है टेस्ट पैटर्न। नेट का टेस्ट पैटर्न आप स्टूडेंट्स बहुत क्वेश्चन करते हैं नेट के पैटर्न के बारे में, तो यहाँ पर आप लोगों के पास क्लियर कट में आप लोगों के सामने नेट का पैटर्न पूरा चार्ट खोल दिया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। नेट के अंदर टोटल 6 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज होती हैं, 6 टाइप्स के पेपर्स होते हैं। एक होता है नेट आईई जो कि इंजीनियरिंग का होता है, एक आता है नेट आईएम जो कि मेडिकल का होता है, एक होता है नेट आईए जो कि आर्ट्स का होता है, एक होता है नेट आईसीएस जो कि कंप्यूटर साइंस का होता है, एक होता है जीएस का, एक नेट होता है आपके पास आई कॉमर्स का। अब यहाँ पर आप लोगों के पास टोटल 6 कैटेगरीज हैं नेट की। अब इसकी बेसिस पे आप लोगों को मैं सारी टेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाऊंगी। टोटल आपके पास जो होते हैं 90 एमसीक्यूज होते हैं। इसके अंदर एनालिटिकल के जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा होते हैं थोड़े से, तो जो टोटल आपके पास एमसीक्यूज होते हैं वो होते हैं 90। और जो आपका इंजीनियरिंग होता है इसके अंदर होते हैं 20 एमसीक्यूज इंग्लिश के, एनालिटिकल के होते हैं 20, क्वांटिटेटिव के होते हैं 20, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट मतलब कि फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट है तो उसके सब्जेक्ट्स होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ठीक है। ये सब्जेक्ट के आपके 10 नंबर होंगे, एमसीक्यूज के आपके जो होगा फिजिक्स 10 नंबर, आपके केमिस्ट्री के 10 नंबर, आपके मैथ्स के। आप यहाँ पे प्रॉपर नेट की डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। देखें इंग्लिश के आप लोगों के 22.2 मार्क्स होंगे, 22.2 परसेंटेज होगी ओवरऑल पेपर के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो आपके सब्जेक्ट पोर्शन है देखें इसके अंदर 10 एमसीक्यूज आपके आ रहे फिजिक्स के, 10 आ रहे केमिस्ट्री के और 10 आ रहे आपके यहाँ पर मार्क्स जो एमसीक्यूज है वो आ रहे हैं 10। तो टोटल आपके मार्क्स यहाँ पे 100 बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेट के
मेडिकल ग्रुप की, तो मेडिकल ग्रुप के अंदर आप लोगों के पास 20 एमसीक्यूज इंग्लिश के होते हैं, 20 एनालिटिकल के होते हैं, जिसमें से 12 सिनेरियो बेस्ड होते हैं और 8 होते हैं स्टेटमेंट बेस्ड। क्वांटिटेटिव के आप लोग के 20 क्वेश्चन होते हैं, जिसके अंदर 13 अरिथमेटिक के होते हैं, 4 अलजेब्रा के होते हैं और 3 होते हैं ज्योमेट्री के। और यहाँ पे आपके पास जो सब्जेक्ट एमसीक्यूज होते हैं वो फिजिक्स के 8 होते हैं, केमिस्ट्री के 8 होते हैं और बायोलॉजी के होते हैं 14। इस तरह आपके टोटल 90 एमसीक्यूज बनते हैं और 100 मार्क्स आपके हो जाते हैं टोटल यहाँ पर। इनकी डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स की आप लोगों के सामने यहाँ पे मौजूद है। इसके बाद आर्ट्स ग्रुप का वहाँ पर सेम केस है, 20 इंग्लिश के, 20 एनालिटिकल के, 20 क्वांटिटेटिव के और सब्जेक्ट के अंदर 10 एमसीक्यूज आपके इस्लामियात के, 10 पाक स्टडीज के, 10 आप लोग के जनरल नॉलेज के आ जाते हैं। उसके बाद आईसीएस कम्बिनेशन की बात करें तो 20 एमसीक्यूज आपके इंग्लिश के आ जाते हैं, जिसके अंदर सेंटेंस कंप्लीशन, एनालॉजी, एंटोनियम, कॉम्प्रिहेंशन एंड सिनोनिम। यहाँ पे आपको कोई पंक्चुएशन वगैरह तो वो आपकी पंक्चुएशन वगैरह तो नहीं आती है, लेकिन सेंटेंस कंप्लीशन, एनालॉजी, ये सब चीज़ें जो यहाँ पर मेंशन है वो ज़रूर आती हैं। उसके बाद 20 नंबर आपके एनालिटिकल के हो जाएंगे, 20 आपके क्वांटिटेटिव के हो जाएंगे और अगर आपकी एजुकेशन इन कंप्यूटर साइंस ग्रुप है तो फिर आप लोगों की होंगे 10 एमसीक्यूज फिजिक्स के और कंप्यूटर में से 4 एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के, 3 आपकी प्रोग्रामिंग्स के क्वेश्चन आएंगे, 3 आपकी फंडामेंटल्स ऑफ डेटाबेसेस में से क्वेश्चन आएंगे और 10 एमसीक्यूज आएंगे आपके मैथ्स के। उसके बाद बात करें जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस में भी 20 एमसीक्यूज इंग्लिश के, 20 एनालिटिकल के, 20 क्वांटिटेटिव के और उसके बाद 30 एमसीक्यूज जो है आपके आएंगे सब्जेक्ट में। अब सब्जेक्ट में आपके 10 एमसीक्यूज होंगे मैथ्स के, 10 होंगे स्टैट्स के और 10 होंगे इकोनॉमिक्स के। कॉमर्स ग्रुप की बात करें तो 20 एमसीक्यूज आपके होंगे इंग्लिश के, 20 एनालिटिकल के, 20 क्वांटिटेटिव के और इसके बाद कॉमर्स ग्रुप के अंदर 10 नंबर आते हैं आपके एमसीक्यूज आते हैं अकाउंटिंग के, 10 एमसीक्यूज आते हैं कॉमर्स के और 10 एमसीक्यूज आते हैं इकोनॉमिक्स के। आर्ट्स ग्रुप की बात करें, सेकंड ग्रुप जो होता है आर्ट्स ह्यूमैनिटीज का, उसके अंदर आप लोग के 20 इंग्लिश के आते हैं, 15 आपके एनालिटिकल के आते हैं, 15 क्वांटिटेटिव के आते हैं और 50 एमसीक्यूज आते हैं आपके सब्जेक्ट में से, जिसके अंदर 10 एमसीक्यूज आपके इस्लामियात एंड एथिक्स के होते हैं, 10 एमसीक्यूज पाक स्टडीज के होते हैं, 20 जनरल नॉलेज के और 10 करंट अफेयर्स के और टोटल आपके 100 एमसीक्यूज होते हैं। जो आपका नेट का सेकंड ग्रुप है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज का, उसके अंदर आप लोगों का जो टोटल वेटेज ही है वही 100 मार्क्स की है। उसके बाद बायोलॉजिकल साइंसेस ग्रुप के अंदर आप लोगों की 10 एमसीक्यूज आते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट नेट पैटर्न। आप लोगों के साथ मैंने एनटीएस नेट का पैटर्न भी शेयर किया, जो कि यहाँ पर 12 इयर्स एजुकेशन यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने इंटरमीडिएट तक स्टडीज़ की उनके लिए यहाँ पे सारा पैटर्न मेंशन है। इसके बाद ये 14 इयर्स की एजुकेशन का पैटर्न मेंशन है, जो कि यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को सारा यहाँ पर जो डिटेल के साथ ईच एंड एवरी एमसीक्यूज के साथ आपको पूरा पैटर्न यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। और इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो नेट को एक्सेप्ट करती हैं, किन सिटीज़ में नेट जो है वो कंडक्ट होता है, वो तमाम चीज़ें मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर। अगर आप लोग नेट के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप लोगों ने यहाँ पर, अगर आपने पहले नेट के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई हुई है तो आप लोग यहाँ पर इस ऑप्शन पे आएंगे जो आपको यहाँ पर पर्पल कलर में नज़र आ रही है। आई होप कि कर्सर आपको शो कर रहा होगा, हाउ टू रजिस्टर। यहाँ पर आपको सारा प्रोसेस नज़र आ जाएगा। हाउ टू रजिस्टर, आप लोगों ने सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। आपकी जो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन होगी उसके अंदर आप लोगों ने अपना एनटीएस का जो है वो रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर अपना फोटोग्राफ डालना है, उसके अंदर जो भी एकेडमिक डिटेल्स हैं वो डालनी है और 1510 रुपये का आप लोगों ने जो चालान फॉर्म है वो सबमिट करवाना है। और अगर आपने लेट सबमिट करवा रहे हो यानी आपकी आप रजिस्ट्रेशन डेडलाइन से बियॉन्ड जा रहे हो तो आप लोग को 2010 रुपये देने होंगे विद लेट फी। ये आप लोग अपने वन लिंक वन बिल पार्टिसिपेटिंग बैंक्स के थ्रू भी करा सकते हो, एटीएम के थ्रू भी, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इजी पैसा, जैस कैश, टीसीएस एक्सप्रेस काउंटर्स के थ्रू भी आप लोग ये करवा सकते हो। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के लिए सारी डिटेल्स यहाँ पर गिवन है। आप लोगों ने सिंपली यहाँ पर आने हैं अप्लाई हेयर पे क्लिक करके आप लोगों ने जो आप लोगों के सामने पोर्टल है ओपन हो जाएगा एनटीएस का।
यहाँ पर आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने पहले एनटीएस के लिए अप्लाई नहीं किया हुआ तो आप लोगों ने पहले एनटीएस के लिए अप्लाई कर देना है। आप लोगों को यहाँ पहले ही शो हो जाएगा कि नेट की जो लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए वो है 4 जनवरी। तो आप लोगों ने 4 जनवरी तक अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसको अंदर करवानी है अपनी रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए आपके सामने नेट 1 की रजिस्ट्रेशन ओपन हो गई है, जिसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई नाउ का जो ऑप्शन है वो नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपकी फ़ीस जो है वो है 1500 आपकी नेट की फ़ी है और 10 रुपीज़ आपकी सर्विसेज चार्जेस हैं। तो अप्लाई नाउ पे आपने क्लिक कर, तो दिस इज़ हाउ, जब आप लोग अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप लोगों ने अपना यहाँ पे फर्स्ट नेम एंटर करना है। जहाँ पर ये हिस्टैरिक का साइन आपको शो हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पर इन्फॉर्मेशन डालना नेसेसरी है। अगर आप नहीं डालोगे आपका फॉर्म प्रोसीड नहीं करेगा। आप लोगों ने सिंपली अपना फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है। आप लोगों ने ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, आर यू अ पाकिस्तानी और अ फॉरेनर। आपने CNIC और बी फॉर्म डालना है और विदाउट डैशेस डालना है। यहाँ पर आप लोग पैटर्न देख सकते हैं, इस पैटर्न के अंदर आप लोगों के सामने कोई भी डैशेस मेंशन नहीं है। जब आप लोग अपना CNIC यूज़ करेंगे और आप लोगों ने अपना CNIC डालना है, अपने फादर का नहीं डालना है। अगर आप लोग का CNIC नहीं बना हुआ तो यू विल पुट योर बी फॉर्म हियर, बी फॉर्म नंबर्स हियर। उसके बाद आप लोगों ने अपना CNIC परफेक्ट डालना है। फ़ोन नंबर और ईमेल जो है वो आपकी रजिस्ट्रेशन के बाद चेंज नहीं होगा। अपना मोबाइल नंबर जो है उसको लाजमी तौर पे, जिस मोबाइल नंबर के थ्रू आप लोगों को एनटीएस का मैसेज रिसीव हो सके वो वाला आप लोगों ने मोबाइल नंबर यहाँ पर मेंशन करना है। अपना वैलिड ईमेल, ताकि आप लोग को मेल्स के थ्रू भी नेट की एनटीएस जो है वो आपके साथ कम्युनिकेट कर सके। एक स्ट्रॉन्ग सा आपने पासवर्ड अप्लाई करना है, एग्री एंड कंटिन्यू करना है और साइन अप करना है। साइन अप के बाद आप लोगों के सामने और लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। देन फिर आप लोगों ने अपना साइन इन करना है। साइन इन करेंगे तो फिर उसके बाद सिंपली आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अपनी सिंपली लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे और सिंपली अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो कि रिक्वायर्ड होगी आप लोगों की रजिस्ट्रेशन के लिए, वो आपने सारी पुट करनी है। आप लोगों ने अपनी टेस्ट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, टेस्ट सिटी सेलेक्ट करने हैं, चलान फॉर्म पे करना है और आप लोगों की एनटीएस नेट की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट एनटीएस नेट। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग एनटीएस नेट की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, 2026 में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, एनटीएस नेट के साथ अदर यूनिवर्सिटीज़ को भी टारगेट कर रहे हैं, तो पास एजुकेशन सिस्टम का प्रीमियम बैच 3.0 आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है, जिसके अंदर आप लोगों को पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ की एनटीएस की प्रिपरेशंस करवाई जा रही हैं। फाल 2026 के एडमिशन जितने भी आप लोग टारगेट करें उन तमाम की एनटीएस की प्रिपरेशंस करवाई जाएंगी। आप लोग को एनटीएस नेट की जिस भी नेट की प्रिपरेशन करवाएंगे, आप लोग को हर बैच में नेट की प्रिपरेशंस स्पेशली करवाई जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अगर हमारे प्रीमियम सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 3 जनवरी से पहले पहले इस बैच के अंदर इनरोलमेंट लेना है। 3 जनवरी तक हमारी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगी। 2 दिन रह गए हमारी रजिस्ट्रेशन क्लोज होने में। अगर आप लोग इस बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जल्द अज जल्द इस बैच के अंदर रजिस्टर हो जाए 3 जनवरी से पहले, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल हैं। व्हाट विल यू गेट इन बैच 3.0? बैच 3.0 में आप लोग को लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वर्कशीट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, पाकिस्तान की टॉप नॉच फैकल्टी, डाउट ग्रुप्स, आप लोगों को तमाम चीज़ें जो एंटी टेस्ट के अंदर प्रिपरेशन के लिए आप लोग को चाहिए वो आप लोग को तमाम चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करेंगे। नथिंग, आपको कुछ भी बाहर से बाय नहीं करना पड़ेगा। नथिंग यू विल नीड टू बी बाय फ्रॉम मार्केट, एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिस मटेरियल और एनी काइंड ऑफ नोट्स कि हम लोग आपको कहें कि आप लोगों ने लेने हैं और उनको बाय करना है। यही वजह है कि पाकिस्तान की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में हर साल हमारे बैचेस के स्टूडेंट्स टॉप करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फास्ट के अंदर टॉपर्स मौजूद हैं, ई-कैट, नस्ट, ITU, NED यूनिवर्सिटी, प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर भी, मेहरान यूनिवर्सिटी, एनटीएस नेट के अंदर भी हमारे बैचेस से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो टॉप करते हैं। सो इफ़ यू वांट टू इनरोल इन आवर प्रीमियम बैच 3.0 must contact us at 0304066600। दुआ में याद रखिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर एंट्रेंस प्रिपरेशंस। अल्लाह।